कैसे हैं आप लोग। एक बार बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। तो सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के ही प्रयास के सहायता की वजह से हम लोग पब्लिकेशन इतना आगे बढ़ा है। हमारा प्रकाशन दिन दून रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो जितने भी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, शुरू से अंत तक बने हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और मैं एक बार आप सभी को बता दूं, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज के शिक्षक दिवस साहित्यिक गोष्ठी के शुभ अवसर पर, जहाँ पे सभी लेखक लेखिका खास करके शिक्षक गण आएंगे और अपने शिक्षक शिक्षिका बनने के यात्रा को, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को हमारे साथ साझा करेंगे। और जो भी रचनाएं उनको सुनाने की मन होगी, उनकी इच्छा होगी, वो सुनाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आभार। जल्दी भी आप लोग जुड़ते आइए और सभी को बता दीजिए कि महीनों बाद हमरू प्रकाशन एक बार फिर से लाइव हुए हैं। और ये एक जो कारवां है, ये जो क्रम है, ये चलता रहेगा। आज कल परसों भी हर दिन अब हमारे यहाँ लाइव शो होगा फिर से। और आप लोग दिल थाम के बैठे रहिए, इंतजार कीजिए, बहुत सारे लाइव शो होने वाले हैं। तो मैं आग्रह करूँगा जितने भी शिक्षक शिक्षिका हैं जल्दी जल्दी जुड़ जाएँ और मुझे रिक्वेस्ट भेजते जाएँ, ताकि मैं उनको जोड़ता जाऊँ। और मैं अपनी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी जल्दी जिन लोगों को आना है और जो उपस्थित हैं, आपको दिख रहा है, आप उनको मेंशन करते जाए और उनको बताते जाए कि आप सर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सर आपको ऐड करते चलेंगे। तो जल्दी जल्दी सभी का एक बार फिर से, जो लोग देर जुड़े, मैं नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि एक बार आपसे बहुत दिनों बाद आप लोगों का स्वागत है आपके अपने हमारे हम सबके हमरू पब्लिकेशन हाउस में। और आज के शिक्षक दिवस समारोह के साहित्यिक गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सभी का नमस्कार, सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। आप लोगों की वजह से ही हमारा प्रकाशन बहुत आगे बढ़ रहा है, सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। दिल से शुक्रिया। तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। जल्दी जल्दी टेक्निकल टीम, आपको जो जो लोग दिख रहे हैं, उपस्थित हैं और शिक्षक शिक्षिका हैं, वैसे ये देखने के लिए दर्शक के रूप में आप सभी आ सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई भेदभाव किया है। आज जो लोग आए हैं शिक्षक शिक्षिका के रूप में, वो कल आ सकते हैं लेखक लेखिका के रूप में। तो आप सभी का प्रकाशन है और जल्दी जल्दी जुड़ते आइए और मुझे रिक्वेस्ट भेजते आइए। तो सबसे अब मैं लोगों को जोड़ना शुरू करता हूँ। मुझे एक मानसी सविता मैम का रिक्वेस्ट आया है, मैं इनको जोड़ता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ और बाकी लोग भी जुड़ते जाएंगे। परिवार की ओर से आप लोगों का फिर से धन्यवाद, फिर से स्वागत। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इनको जोड़ना। मानसी सविता मैम आ रही है और दूसरे दूसरे लोग जुड़ते आइए आप लोग, तो ले ली। तो मैम जुड़ चुकी हैं और नेटवर्क प्रॉब्लम से शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया। बाकी लोग जल्दी से आ जाइए, जुड़ते आइए। जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं, जिनको भी लाइव आना है हमारे साथ, जुड़ते आइए, जल्दी जल्दी आते आइए। नमस्कार सभी का, बहुत बहुत जो अपने परिवार के लोग यहाँ जुड़ रहे हैं और कुछ लोग बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं, तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद, हाय। आप लोग जल्दी आइए, फिर इस लाइव सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करो। हेलो मैम, मैम को कोई समस्या हो रही है? तो जब तक लोग जुड़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि आज बहुत दिनों बाद में कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है गुरु पे, तो मैं सुना के शुरुआत करता हूँ, फिर आप लोग जुड़ते आइए, उसके बाद फिर हम लोग साथ में सुनेंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ हमारी टेक्निकल टीम से, और जो लोग जुड़ चुके हैं जल्दी जल्दी बाकी लोगों को जोड़ते जाइए, रिक्वेस्ट भेजते आइए, बताते आइए कि हम लोग लाइव आ चुके हैं। तो मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ आप लोगों के, तो सुनिएगा कि गुरु से मुझे ज्ञान मिला, जग में ये अतुलनीय पहचान मिला। हम लोग को जो भी पहचान मिलता है, एक अच्छे व्यक्ति, बुरे व्यक्ति, एक कलाकार के रूप में, एक लेखक के रूप में, हमारे गुरु से ही मिलता है। तो वही है कि गुरु से मुझे ज्ञान मिला, जग में ये अतुलनीय पहचान मिला। मैं भी भागता रहता पैसों के पीछे, अभी मुझे गुरु से ईमान मिला। मैं भी भागता रहता पैसों के पीछे, अभी गुरु से मुझे ये ईमान मिला। आज जो चार लोग आदर और सत्कार करते हैं ना कभी कभी, आज जो चार लोग आदर और सत्कार करते हैं ना कभी कभी, गुरु से ही मुझको ये पावन नाम और सनातन धर्म का दान मिला। भटकता रहता मैं भी यूं ही बनकर एक पशु, करता रहता विचरण। गुरु से पाकर सही ज्ञान विवेक, मुझे मेरे अंदर का इंसान मिला। गुरु से पाकर के सही ज्ञान विवेक, मुझे मेरे अंदर का सही इंसान मिला। फिर है कि न कभी भी आने दिया मन में मेरे अभिमान रूपी विष कभी, न कभी भी आने दिया मेरे मन में अभिमान रूपी विष कभी। गुरु की कृपा से मुझे अभी अपना अखंड आत्म सम्मान मिला। गुरु की ही कृपा से मुझे अभी अखंड आत्म सम्मान मिला।
कबीर दास ने भी सदा गुरु को माता पिता से बढ़कर माना है। कबीर दास ने भी सदा गुरु को माता पिता से बढ़कर माना है। भाग्यशाली हूँ जो इन बेईमानों के बीच मुझे मेरा गुरु महान मिला। भाग्यशाली हूँ जो इन बेईमानों के बीच मुझे मेरा गुरु महान मिला। आगे है कि लोग आजीवन तरस जाते हैं यहाँ सही शिक्षा ज्ञान को बेबस यूं ही। भाग्य का धनी हूं मैं, मुझे ज्ञान प्राप्त करने का सही अवसर समान मिला। मुझे ज्ञान प्राप्त करने का सही अवसर समान मिला। फिर है, आज जो लिख पाता हूँ 4 अक्षर आप लोगों के समक्ष कभी, कि सही गुरु ही सही ज्ञान देता है, इस बात का मुझे है प्रमाण मिला। कि सही गुरु ही सही ज्ञान देता है, इस बात का मुझे प्रमाण मिला। आखिर की चंद पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि बड़ा गौरवान्वित हूं व संतुष्टि की अनुभूति हो रही है मुझे। बड़ा गौरवान्वित हूं व संतुष्टि की अनुभूति हो रही है मुझे कि सही मार्ग दिखाने वाले गुरु से मुझे शाश्वत ज्ञान का वरदान मिला। मुझे शाश्वत ज्ञान का वरदान मिला। तो सभी गुरु को मैं अपने और अपने हमरू परिवार की ओर से नमन करता हूं। आप सभी के वजह से ही हम लोग आगे बढ़ते आए हैं। और जितने भी गुरु हैं सभी शिक्षकों को और सभी छात्रों को विशेषकर, कि गुरु हैं तो शिक्षक को, छात्र हैं तो शिक्षक को सम्मान मिलता है, शिक्षक को शिक्षा प्रदान करने का, आदान प्रदान करने का अवसर प्राप्त होता है। तो सभी गुरु और शिक्षकों को, छात्रों को और छात्राओं को शुक्रिया। और अब मैं जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। बहुत लोग आ चुके हैं तो टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन लोग आ चुके हैं उनका आईडी मेंशन कीजिए। और आप सभी से आग्रह है कि आप लोगों को जब भी मैं रिक्वेस्ट भेजूं तो आप लोग जुड़ते आइए और इस वार्तालाप को शुरू कीजिए। स्वप्निल शर्मा मैम, मैं चाहूंगा कि आप अपनी इंस्टाग्राम को अपडेट कर दें, क्योंकि आपको इनवाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। और जिन लोगों का भी इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है, कृपया करके आप लोग इंस्टाग्राम अपडेट कर ले। अभी मैंने निखिल घारवे सर को भेजा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो भी लोग हैं जल्दी भी आते चलिए। नीतू अंजलि मैम आप भी आ जाइए। ये सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी जुड़ते रहिए। सर आपके इधर अंधेरा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है क्या? अभी आपकी तरफ से अंधेरा है, बैकग्राउंड आ रहा है। ब्राइटनेस कैमरा ठीक कर लीजिए जी। मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि आप दोनों अपने कैमरा को, हाँ नीतू मैम आ चुकी है। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम, नमस्ते। निखिल जी शायद आपकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अपना कैमरा चेंज कर लीजिए। आपका रियर कैमरा ऑन है, प्लीज फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ जी जी, बहुत सही बहुत सही। तो सभी दोनों महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और आप दोनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम कैसी हैं, सर कैसे हैं आप, निखिल जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आप भी हमारे शिक्षक हैं तो आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाइयां सर। जी शुक्रिया मैम, बहुत थैंक यू वेरी मच मैम। तो सबसे पहले तो आप दोनों की सोलो बुक आने की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे पार्थ, हाय हेलो पार्थ। तो ये निखिल जी की भी सोलो बुक आ चुकी है और नीतू मैम जी की भी। यस पार्थ, थैंक यू वेरी मच पार्थ एंड सेम टू यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। तो सबसे पहले मैं सभी को बता दूं कि निखिल सर की और नीतू मैम की दोनों की ही हाल ही में सोलो बुक आई है, एकल पुस्तिका आई है। तो आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है, एक एक करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, हम लोग जानना चाहते हैं। जी सर। सर टीचर्स डे पर चंद लाइनें लिखी हैं। जी जी, गौर कीजिएगा। जिंदगी को नई दिशा देते हैं, जिंदगी को नई दिशा देते हैं, गुरु हमारी जिंदगी को फूलों से सजा देते हैं। अपना कीमती वक्त हमें देकर अपना अमूल्य ज्ञान देते हैं। क्या बात। गुरु भी बड़ा कठिन है जीवन की, ये जिंदगी का फलसफा सिखा देते हैं। एक पिता और दूसरा गुरु, दो ही शख्स ऐसे हैं जो हमें खुद से आगे बढ़ना देखते हैं। बहुत खूबसूरत सर, बहुत। आपकी आवाज आनी बंद, नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। वो भी देते हैं, वो सजा भी देते हैं। क्या बात। गुरु हमें जीवन का मार्गदर्शन देते हैं, जिनकी और किताब का तजुर्बा सिखाते हैं, हमें जीवन पथ पर खड़े रहने का हौसला देते हैं। गुरुओं का अमूल्य भंडार है गुरु, गुरु का अमूल्य भंडार है गुरु, गुरुओं का खजाना हम पर लुटा देते हैं। मैं क्या कहूँ गुरुवर आपके विषय में,
आप तो मुझ गुण को भी गुणवान बना देते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो एक बार फिर से जो लोग देर से जुड़े, मैं उन सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे दूं। आवाज बीच में कट गई थी, अभी सही है धर्म, अभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छा सुनाया निखिल सर आपने। और अब मैं चाहूंगा कि नीतू मैम आप चंद चंद पंक्तियां सुनाएं और हम सभी सुनेंगे, पसंद करेंगे, सुनाइए। जी सर, जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपको बहुत चीजों के लिए धन्यवाद। मेरी ये कल पुस्तक के लिए धन्यवाद। मुझे कल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे सर ने फेसबुक पे 10 बच्चों का वॉल ऑफ फेम बनाया है, उसमें से मैं भी हूँ सर। क्या बात थैंक है, यू सो मच। मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी है सर शिक्षक दिवस के लिए, आज ही लिखी है। नमस्कार मैम, सुनाइए मैम। जी। शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। वाह। शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। शिक्षक का है धर्म, समाज को आगे बढ़ाए, वाह। अहंकारी, प्रमादी, मर्यादाहीन होने से बचाए, भौतिकता को रोके, बौद्धिकता को बढ़ाएं, वाह। भौतिकता को रोके एंड बौद्धिकता को बढ़ाएं। शिक्षक दिवस की सबको शुभकामनाएं। बहुत खूबसूरत। आगे है सर, प्रथम नमन उस प्रथम गुरु को, प्रथम नमन उस प्रथम गुरु को जिसको ईश्वर ने मेरी माँ बनाया। प्रथम नमन उस प्रथम गुरु को जिसको ईश्वर ने मेरी माँ बनाया। पिता का भी कोटि कोटि आभार, वाह। पिता का भी कोटि कोटि आभार जिसने जीना सिखाया। अब बारी गुरुजनों की, अब बारी गुरुजनों की जिन्होंने राह दिखाया। सर लंबा हो जाए तो बता दीजिएगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम, हम लोग सभी आनंदित हैं, हम लोग सभी अच्छा अनुभव कर रहे हैं, आप सुनाइए। जी। जिसने सिखाया, अब बारी गुरुजनों की जिसने राह दिखाया। उंगली पकड़कर पर्वत चढ़ना सिखाया, उंगली पकड़कर पर्वत चढ़ना सिखाया। हे गुरु आप वो आईना हो जिसने अंतरात्मा का स्वरूप दिखाया। हे गुरु आप वो आईना हो जिसने स्वरूप दिखाया। जब जब राह भूली, जब जब राह भूली, आपने ज्ञान रूपी प्रकाश जलाया। हाँ। कभी सख्त हुए, कभी नर्म हुए। वो गाना है ना, कभी सख्त, तो टीचर भी वैसे होते हैं, कभी सख्त हुए, कभी नर्म हुए, कभी डांट लगाई, कभी फटकार सुनाई, वाह। पर हर पल एक नई ज्ञान सिखाई। और सर यहाँ मैं फिर मेरी गुरु, मैं अपनी जिंदगी को भी मानती हूँ कि मेरी जिंदगी भी मेरी गुरु है, मेरी जिंदगी भी मेरी गुरु है। उतार चढ़ाव से भरी है, उम्र के हर मोड़ पर एक नई सीख लेकर खड़ी है। वाह। लेकिन मेरे पास भी साहस की छड़ी है, लेकिन मेरे पास भी साहस की छड़ी है जो कभी मेरे गुरुओं ने मेरी हथेली पर धरी है। आप लोग को याद वाह। होगा हमें तो छड़ी पड़ती थी तो जी, हाथ हाँ जी निकाल सर, के। हाँ, जो कभी मेरे गुरुओं ने मेरी हथेली पर धरी है। नमन उनको भी। मैं थोड़ा यहाँ जाऊंगी सर कि हर हमेशा पॉजिटिव लोगों से घिरे रहना तो अच्छी बात है, पर समटाइम्स नेगेटिविटी को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो नमन उनको भी जो जाने अनजाने जिंदगी के सबसे महंगे सबक दिए। थोड़ा क्या बात है। अपमान, थोड़ा तिरस्कार, थोड़ा अपमान, थोड़ा तिरस्कार, ऐसे लोगों को धन्यवाद और नमस्कार। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन ऐसे सभी लोगों को आज धन्यवाद और नमस्कार कहना चाहती हूँ। उनको पता ही नहीं चला, उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कर दिया चमत्कार, क्या बात है। उन्होंने मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दिया। हम ऐसे लोगों के बीच भी लगे टिमटिमाने, और टिमटिमाने का श्रेय आपको भी जाता है सर, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। तो हम ऐसे लोगों के बीच भी लगे टिमटिमाने। माँ बाप, ज्यादा समय नहीं लूंगी, अब 2 पंक्तियां है कि माँ बाप, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी बहुत दिल से लिखी है मैंने, कि हाँ मैम, माँ बाप सुनाइए। और गुरुओं ने दिए ऐसे संस्कार, माँ बाप और गुरुओं ने दिए ऐसे संस्कार। आप सबको हृदय से कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद सर। जुड़े हुए थैंक यू। सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बहुत दिनों बाद बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो एक मेला है, गोष्ठी है,
सबसे पहले तो अर्चना मैम आपका स्वागत है। बहुत मतलब आप जुड़ी हैं, आपसे पहली बार वार्ता हो रही है, तो आपका स्वागत है हाँ मैम। जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। जी मैम, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। हाँ जी हाँ। बताइए। सभी को मैं मेरी तरफ से भी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। और इस अवसर पे जो भी पंक्तियां रखी गई वो सभी बहुत ही सराहनीय थी। सबको साधुवाद उसके लिए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर शिक्षक किसी भी रूप में हमारे आसपास की प्रकृति में, हमारा आसपास के जितने भी लोग हैं, माता पिता से हम शुरुआत करते हैं, सभी से हम कुछ न कुछ सीखते हैं। तो आज मैं एक ही साथ में उन सभी को पहले धन्यवाद देती हूँ कि जी उन्हीं मैम, को करें। स्वागत पर है। मेरी पंक्तियां जो हैं वो पंक्तियां थोड़ा सा दूसरे विषय पर है और एक विशेष वर्ग के लिए है। शिक्षक को सम्मान मिलता है, लेकिन किसी कारणवश आज की परिस्थिति में शिक्षक की स्थिति जो है वो उतनी अच्छी नहीं रही। और हमने देखा है कि कोरोना काल में जो सबसे पहले ज्यादा पीड़ित हुए वो शिक्षक ही हुए थे। और जी खासकर जो प्राइवेट संस्थान में जो भी काम प्राइवेट करते हैं संस्था उनके और साथ में। टीचर वगैरह जो होम ट्यूशन जो पढ़ाए थे उनको बहुत ज्यादा हाँ आघात हाँ, हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते जी हैं उन सभी के ऊपर असर हुआ। तो मैं शिक्षक के उसी वर्ग में से एक को संबोधित करना चाहती हूँ जो समाज के इस उदासीकरण के कारण कहीं ना कहीं अपने अंदर के उस ऊर्जा को भी विश्वास नहीं रख पाते कि उनके अंदर वो ऊर्जा है, जिस कारण से उन्हें राष्ट्र निर्माता की जो है वो उपाधि दी गई। तो मेरा उन्हीं वर्ग के लिए है जिसमें वो सक्षम। मैं उनको नहीं कह रही जिन्होंने इसको व्यवसाय बना लिया है, मैं उनको नहीं जो सही मायनों में शिक्षक हैं, जिन्होंने हमें आगे बढ़ाया। तो शिक्षक, तुम आकाश हो, शून्य नहीं। शिक्षक, तुम आकाश हो, शून्य नहीं। अगर शून्य ही हो, अगर शून्य ही हो तो स्थान चुनो, स्थान चुनो और किसी बढ़ते मूल्य का मान बढ़ो। हम सबको मालूम है शून्य अगर अक्षर से किसी अंक से पहले आ जाए तो मतलब नहीं रहता, लेकिन बाद में जुड़े तो मतलब है। तो हमें स्थान चुनना है। सो स्थान चुनो, किसी बढ़ते मूल्य का मान बनो। तुम धरती हो, मिट्टी नहीं। तुम धरती हो, मिट्टी नहीं। और अगर मिट्टी ही हो, अगर मिट्टी ही हो तो साकार करो, किसी आत्मा का रूप साकार करो। तुम समुद्र हो, पानी नहीं। तुम समुद्र हो, पानी नहीं। अगर पानी ही हो तो हर मन तृप्त करो। तो अगर पानी ही हो तो हर मन तृप्त करो, ना खुद में सिमट संक्षिप्त रहो। और तुम सूर्य हो, तुम सूर्य हो, बस आग नहीं। तुम सूर्य हो, बस आग नहीं। अगर आग ही हो, अगर आग ही हो तो धधक उठो। अगर आग ही हो तो धधक उठो। सुप्त हृदय में तपन भरो, किसी सुप्त हृदय में तपन भरो। तुम आंधी हो, तुम आंधी हो, बस बहती हवा नहीं। तुम आंधी हो, बस बहती हवा नहीं। और गर आंधी ही हो, गर वायु ही हो तो वेग से रक्त संचार करो। गर वायु ही हो तो वेग से रक्त संचार करो और नव जीवन, नव युग का आगाज करो। नव जीवन, नव युग का आगाज करो। हे शिक्षक, तुम मानव जीवन के पंच तत्व। हे शिक्षक, तुम मानव जीवन के पंच तत्व। तुमसे ये दुनिया सारी है, कोई क्या मोल चुकाएगा। हर सभ्यता तुम्हारी आभारी है, हर सभ्यता तुम्हारी आभारी है। तुम्हारी आभारी है, हर सभ्यता तुम्हारी आभारी है। बहुत 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 मतलब आपने पूरी शिक्षक की जो एक शिक्षा का जो संसार है उसको जो आपने समर्पण दिया है, आपको सत नमन मैम। और जो आपके बोलने की शैली है, मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ और नहीं तो मैं हम सभी सुनते आए हैं बहुत लोगों को, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। और मैं प्रशस्ति मैम और जो भी हमारी टेक्निकल टीम है,
उनका धन्यवाद ज्ञापन करूंगा कि आपके ऐसे कोहिनूर हीरे को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। नहीं मैं नहीं बहुत सर, ज्यादा ये भावुक चार हूँ। देखिए हीरे के ऊपर ना, अगर अगर आपने ये उपाधि दी है तो मैं लेती हूँ इसको अपने लिए, जी लेकिन शायद उसके ऊपर जो एक परत चढ़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं आप लोग वो उत्साह दे रहे हैं कि मैं कर सकूं। और मैं क्योंकि इसी शिक्षक उसमें 25 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो शायद मेरे रोम रोम में वो चीज बसा हुआ है कि मैं इसको इन शब्दों में व्यक्त कर सकूं। और मैं वाकई मानती हूँ कि इतने से रूप में चाहे बड़े रूप में हम सब में वो सक्षमता है कि हम कुछ बदलाव जरूर ला सकते हैं। बहुत खूब। धन्यवाद, तो धन्यवाद ये मंच देने आप के लिए। तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नीतू मैम, निखिल सर, अर्चना मैम, आप लोग बहुत ही अव्वल दर्जे के लोग हैं। आप लोग की जो व्यक्ति है, यूं ही हमरू से जुड़े रहे। हमरू के जो खूबसूरती उसमें साहित्यता में आप लोग प्रेम बढ़ाए, आगे बढ़ाए। और आप लोग का मेरा सत सत नमन। यूं ही साथ रहेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। एक और इस लाइन सारे कारण कि हमरू भी हमारा एक शिक्षक है। 1 साल से हमरू से भी हम सीख रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमरू को भी हम आज शिक्षक दिवस की बहुत बहुत इंटायर टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, शुभकामनाएं। जी, थैंक यू वेरी मच। तो आप जी अनजान लोगों को दिखा रहा है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिवर्सिटी की Indeed, ओर today's Teachers से Day, पाँच and thank you for धन्यवाद। publication, because honestly, I never thought I'll join any like publication house. I'll be to be honest. I have I think I have joined with Hamra publication with my mother for about, I think in December it will be completed 1 year, and I या have enjoyed the whole year that I have learned a lot, experienced a lot, and thank you so much for publication and sir, ma'am, and the whole team. And I also want to say that I agree with my mother. Humble publication has taught me so much, and thank you so much. appreciate that, and God bless you, Parth. You are one of our best bright future of child. So हमारे यहाँ उम्र का मतलब एक अलग अलग जनरेशन है। अर्चना मैम है, निखिल सर है, इंतु मैम है और पार्थ भी है। और मतलब 90s 80s के भी लोग हैं, सर लोग हैं, मैम लोग हैं। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं काफी। हमारा ना साहित्य माँ शारदे का हम पे साक्षात हाथ है। उनकी अनुकंपा है, आशीर्वाद है कि आप जैसे अलग अलग जनरेशन के लोग, अलग अलग अभिव्यक्ति मानसता लोग हमारे जुड़े हुए हैं। सबका धन्यवाद। तो आप लोग अब लीव कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे लोगों को जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो धन्यवाद, बहुत जल्द फिर से जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जी अर्चना मैम, मैं आपको बस तुरंत जोड़ रहा हूँ, तभी आप दिखेंगी। अर्चना मैम ने मैसेज किया है कि मैं नहीं दिख रही हूँ। अर्चना मैम, मैं आपको तुरंत ऐड करता हूँ। जी अंजलि शर्मा मैम ने भी दिया रिक्वेस्ट, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ। आप लोगों से बात करने के लिए आज की ये वार्ता है हमारी, और बहुत ज्यादा हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं। मैं सभी को लेकर जोड़ रहा हूँ। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने साधना मिश्रा ने आपको रिक्वेस्ट भेजा, आप ऐड कर लीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। हेलो मैम, नमस्कार। क्या आप मुझे देख पा रही हैं मैम? मैम जी नमस्कार मैम। जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी। तो एक बार फिर से मैम आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी हैं आप? मैम आपको आवाज बहुत देर से आ रही है। जी हेलो जी, मैम, मैं आवाज आ मुझे रही है? आवाज आ रही है आपकी। जी, जी तो मैं कैसी हैं आप? मैं अंजलि ठीक शर्मा मैम, हूँ। नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार। मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर। जी जी धन्यवाद। साधना मिश्रा मैम, आपका शायद कैमरा ऑफ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप खुद को नहीं देख पा रही, हम भी आपको नहीं देख पा रहे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए। और अर्चना मैम, आप लीव कर सकती हैं, आपसे वार्ता हो चुकी है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैम कैमरा चेंज कर लीजिए। अभी रियर कैमरा ऑन है। जी साधना मैम, आप कैमरा को चेंज कर लीजिए। अभी आपका रियर कैमरा ऑन है, अभी आप उसको फ्रंट कर लीजिए। यहाँ पे एक एरो बना होगा मैम, 3rd नंबर पे एरो का साइन होगा, उसको आप क्लिक करेंगी तो वो आपको फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। जी मैम, या घर में कोई है तो उनको बोलिए कैमरा चेंज कर लेने के लिए। अभी आपका रियर कैमरा ऑन है, फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। जी मैम, मुझे आवाज नहीं आ रही है। आवाज अंजलि मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी जी बिल्कुल, मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आपका बहुत बहुत जी, तो धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये जी गोष्ठी आयोजित की है और हम सब लोग जो लिखते हैं उनको एक मंच दिया है कि हम अपनी बात जी रूबरू कह सकें। तो उसके लिए जी बहुत मैम, हम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। जी आभार। जो आपका स्वागत है मैम। तो सबसे पहले बताइए मैम कि एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में आपकी क्या, नमस्कार मैम, नमस्कार, आप दोनों का मैंने नमस्कार। कुछ आपने जी नमस्कार। मैंने शिक्षक के रूप में जो सोचती हूँ उसको मैंने कुछ पंक्तियों में बयान किया है और उसके बाद में गुरुओं को हम्म, नमन करूंगी साथ में। तो गुरु के बारे में मेरी जो धारणा है उसको मैं अपने काव्य में ही आपको अभिव्यक्त करना चाहूंगी सर। कि जी पहली जी, शिक्षक प्रकृति है मेरी, पहली शिक्षक प्रकृति है मेरी और दूजी है प्यारी माँ। अब पिता क्या बात, सवारे जीवन सबका, पिता सवारे वाह जीवन सबका, देते जीवन जीने का सम्मान, और गुरु वाह से सीखे अनुशासन और ज्ञान का अतुल्य भंडार, और प्रतिदिन के अनुभव सिखाते, प्रतिदिन के अनुभव सिखाते जीवन जीने का सद्मार्ग। जो भी क्या व्यक्ति बात, संपर्क में आता, जो भी व्यक्ति संपर्क में आता वो दे जाता कुछ ज्ञान, वो दे क्या बात, जाता कुछ ज्ञान। और जानवर भी देते हैं सीख नई, जानवर भी वाह देते हैं नित सीख नई, चींटी मकड़ी या फिर हो शेर। मेरे वाह तो सब गुरुजन हैं, मेरे तो सब गुरुजन हैं, प्रकृति मात पिता शिक्षक और सारा जग संसार, और सारा जग संसार। और इसी के साथ ही मैं उन सभी गुरुओं को नमन करना चाहती हूँ जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है। और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देते हुए, और मैं खुद जी, एक शिक्षिका रही हूँ, एक प्रधानाचार्य भी रही हूँ, लेकिन मैं अपने आप क्या को बात है। शिक्षक के रूप में ज्यादा महत्वपूर्ण समझती हूँ कि हम्म, जो शिक्षा का काम हम लोगों ने किया है वो एक्सटेंड करने का अपनी नॉलेज, वो बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं सभी हम्म, गुरुजनों का नमन करते हुए, जी थैंक यू सो मच, कि नमन हमारा सब गुरुजनों को। राह वाह हमें दिखाई है, राह हमें दिखाई है, और पथरीले से जीवन पथ पर मंजिल अपनी पाई है, वाह, पथरीले से जीवन पथ पर मंजिल अपनी पाई है। और नमन हमारा उन गुरुजनों को जिन्होंने ज्ञान की गंगा बहाई है और मेरे क्या इस मैले तन मन पर, मेरे इस मैले तन मन में निर्मल जल भर लाई है। नमन वाह हमारा उन गुरुजनों को, जी थैंक यू। शक्ति हमने ये पाई है, शक्ति हमने ये पाई है, बुझे हुए से अंतर मन में, बुझे हुए से अंतर मन में जीने की आस जगाई है, जीने की आस जगाई है। प्यास जगाई है, क्या बात है, जी थैंक यू। अद्भुत, नमन हमारा सब गुरु चरणों को, भक्ति हमें सिखलाई है और संसार के इस माया जाल से मुक्ति की राह दिखलाई है, मुक्ति की राह दिखलाई है। दिखलाई है, नमन हमारा सब गुरुजनों को संतुष्टि की राह बताई है, बहुत, संतुष्टि की राह बताई है। क्या बात और है, जीवन के इस कठिन सफर में, जीवन के इस कठिन सफर में शांति हमने जो पाई है। और नमन हमारा सब गुरुजनों को परिश्रम की राह सिखाई है, वाह परिश्रम वाह, की राह सिखाई है। और खुश दिखाई है, रहना, जी खुश रहना और खुश रखना, और पाप की गठरी हटवाई है, और पाप की गठरी हटवाई है। आपकी गठरी हटवाई है, अद्भुत जी मैम, थैंक नमन यू। नमन है, नमन है, गुरु हमको सब नमन है आपको, शिक्षा देते हैं। जी सर थैंक यू जी सर। बहुत बहुत और बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय आपकी, बहुत अच्छा लगा। और शिक्षक हैं हम लोग, तो हम लोग को तो वैसे भी अच्छा ही लगता है ये सब सुन करके, जी जी बहुत नहीं ही प्रेरक शिक्षक करता है। आप लोग अपने अनुभवों को बता रहे हैं, अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं हमारे साथ, जो आपने जिंदगी जी है, जी। जी तो शिक्षा इसके हम बाद, लोग जो लेते हैं सर उसको अपने जी जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। और शिक्षा लेके खाली शिक्षा को किताबों में पढ़ लेना, एग्जाम देना, उसको मैं पर्याप्त नहीं मानती हूँ। जब तक कि उसको जीवन में अपने उतारिए नहीं, उसको आत्मसात कर लेना ही असली शिक्षा है जो हम ग्रहण करते हैं। जो पहले जमाने में हम लोग गुरुओं के
जब रहते थे तो वहां पे शिष्य जो है उसको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते थे। तो आज हमारी जी। शिक्षा पद्धति में ये थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन संस्कार देने बहुत जरूरी है। कर्म आदमी को स्वयं करने पड़ते हैं, लेकिन एक राह जो हमें दिखाई जाती है उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप आदरणीय, सबकी आप जैसे अभिव्यक्ति अगर हैं यहाँ पे उपस्थित, जैसे डिजिटली आप लोगों को ला रहे हैं, तो जो भी नवयुवक युवती हैं जो कि मॉडर्न जिसको बच्चे बोलते हैं, अगर आप लोग को वो लोग सुनेंगे, आप लोगों को देखेंगे, तो हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उससे वो अवगत होंगे, अभिभूत होंगे। और हमारी एक मुहिम है कि साहित्य सेवी और साहित्य प्रेमी होने के नाते आप लोगों की जो अभिव्यक्ति है, विचारधारा है, उसको हम लोग नवयुवक जो है उनसे अवगत कराएं, अभिभूत कराएं। तो आप लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा साधना मैम इसके बाद आप कुछ सुनाइए, आपको सुनने के लिए हम लोग उत्साहित हैं। सुनाइए मैम। जी बहुत बहुत अपना मैम आप धन्यवाद। तैयार कर लीजिए। जी जी मैम सुनाइए। मेरी आवाज आ रही है? बहुत सही आ रही है मैम, सुनाइए। बहुत सही सर, सुनाइए। तो सबसे पहले तो मैं इस हमरू पब्लिकेशन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि खुद मेरा जी। साझा संकलन मैंने अपना निकाला है, रिश्ते कितनी दूर कितने दूर कितने आजकल पास, जो बनते बहुत बिगड़ते खूबसूरत रिश्ते रचना हैं, है। तो उन पर मैंने जी। आपके उस पे निकला है और बहुत पसंद किया जा रहा है सबको। और बस बहुत जी, जी। जल्दी प्रतीक्षा है सभी को कि पुस्तकें पहुंच जाए। तो वास्तव पहुंच में जो जाए। आप ये काम कर रहे हैं और खासतौर से हम शिक्षकों के लिए तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है और हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। आप हमेशा ऐसे करते रहें, इसी यही बस कामना आप लोग का करके मैं आशीर्वाद रहेगा, पटल साथ को रहे, हम लोग आशीर्वाद आगे दूंगी। बढ़ेंगे। जी जरूर बिल्कुल। जरूर। अब रह गई थोड़ी सी बात परिचय की कि शिक्षक, साहित्यकार, पिता, माँ पिता की बेटी हूँ। तो उसी क्षेत्र में मुझे अनजाने में कब मैंने बोला होगा कि पापा मैं भी आपके जैसी ही शिक्षक बनूंगी और आपके जैसा ही लिखूंगी। तो पता नहीं कब शायद सरस्वती बैठ गई उस समय। तो मुझे इस समय साक्षात्कार मेरा ऐसा चल रहा है कि मतलब सब कुछ सही चल रहा है, सही हो रहा है। तो अभी मैं सेवानिवृत्त शिक्षक रही हूँ मतलब, और प्रधानाचार्य पद से मैं मुक्त हुई हूँ। तो शिक्षक वास्तव में मैं गौरवान्वित हूँ स्वयं शिक्षक होकर के, क्योंकि मेरे पढ़ाए बच्चे काफी बच्चे, संख्या तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत हो गए, लेकिन हाँ कि मतलब नाम उन्होंने मेरा भी ऊंचा कर दिया। और एक हर गुरु को, हर शिक्षक को उनके बच्चे अगर आज तक भी मान रहे हैं, जो बहुत पहले से हम छोड़ चुके हैं, मतलब 2012-13 में मैंने छोड़ दिया था, मैंने रिटायर तब नहीं हुई थी, लेकिन तब भी बच्चे आज भी आते हैं, आज भी फोन ही आते, खुद भी आते हैं कुछ बच्चे तो, और बड़े बड़े पदों पे पहुंच गए, IAS और PCS बन गए। तो लगता है कि मेरा शिक्षक होना सार्थक हो गया है, कि कहीं ना कहीं वो नीतियां आज भी हमारी मानते हैं। और जैसा अभी आपने, मैं नाम नहीं आपका सुन पाई, शायद अर्चना जी नाम है, आपने कहा था कि शिक्षक हमारा होना तभी सार्थक है जब हम शिक्षक को समाहित करें। तो समाहित करने का प्रमाण हमें स्वयं तो नहीं मिलता है, हम स्वयं दे ही नहीं सकते हैं, हमारे बच्चे, हमारे शिष्य हमें प्रमाणित करते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे वो बच्चे प्रमाणित कर रहे हैं, और मेरे अपने बच्चे तो बहुत, वो भी ईश्वर की कृपा से अच्छे निकल रहे हैं। तो बस अब जो जीवन है वो साहित्य को समर्पित है पूरी तरह से, क्योंकि जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। तो साहित्य और आज शिक्षक दिवस पर मैं अपनी कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच में, क्योंकि प्रथम मिलन है हमारा, तो मैं जरूर देना चाहूंगी। आज्ञा चाहूंगी आपकी। सुनाइए जी, सुनाइए। और पहली 4 पंक्तियां मैं उस शिक्षाविद को देना चाहूंगी जिनकी वजह से आज इतना बड़ा पूरे देश में पावन दिवस मनाया जाता है। उसके बाद जो मैं शिक्षक पर उसके बाद जो शिक्षक दिवस पर मैं कविता दूंगी, वो मैं आज के जो मतलब अंग्रेजी पसंद बच्चे हैं, हिंदी को जानते ही नहीं है या टीचर की महिमा को नहीं जानते, मतलब टीचर को तो जानते हैं, शिक्षक और गुरु की महिमा को नहीं जानते हैं, उन पर आधारित है, उनको प्रेरित करने के लिए मेरी कविता होगी। तो सभी चीज पर ध्यान चाहूंगी आपसे, और देती हूँ आपको अपनी पंक्तियां। पहली पंक्तियां अपने शिक्षाविद जिनकी वजह से हम ये मना रहे हैं, नाम उसमें अपने आप आ जाएगा, कि जिसने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस बनाया है, और महादान जन्म दिवस का करके, महादान स्वजन्म दिवस का करके हम सबका सम्मान बढ़ाया है। नहीं तो कौन पूछता शिक्षकों को, तो हम सबका सम्मान बढ़ाया है। शिक्षाविद
शिक्षाविद राधा कृष्णन की महिमा का गुणगान करें। हम केवल शिक्षक की गुणगान नहीं करें, हम उस परम आत्मा का गुणगान जरूर करें कि शिक्षाविद राधा कृष्णन की महिमा का गुणगान करें। आओ आओ मिलकर हम सब अपने अपने शिक्षक को आभार करें और जाने अनजाने में जिनसे जो कुछ भी हमने सीखा है। देखिए हम पहली बार मिल रहे हैं पर हम हर किसी से सीखते हैं, आजीवन सीखते हैं, क्योंकि शिक्षा सीखना आजीवन प्रक्रिया का नाम है। तो जाने अनजाने में जिनसे जो कुछ भी हमने सीखा है, तो 5 सितंबर उन सब का भी सम्मान करें और 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर श्रद्धा से सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करें। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करें। चलिए चलते हैं शिक्षक की कविता पर। बहुत छोटी है, 12 लाइन की है। हाँ, लेकिन उन युवा पीढ़ी को आज के बच्चे बढ़ते हुए बच्चों के लिए खास तौर से संदेश परक है। सुनिएगा, अपनी भारतीय संस्कृति को लेकर मैं आगे बढ़ती हूँ लगभग हर कविता में कि भारत देश के वंशज हो, भारत देश के वंशज हो तो शिक्षा की गरिमा जानो। पश्चिमी अंधानुकरण करके पश्चिमी अंधानुकरण त्याग करके अपनी प्रतिभा पहचान। हम बाहरी प्रतिभा को क्यों करें, हम उनके साथ मिलकर काम करें। प्रतिभा अपनी पहचाने, अपने देश की संस्कृति को पहचाने। तो पश्चिमी अंधानुकरण करके त्याग करके अपनी प्रतिभा पहचानो और अपने वैदिक ऋषि मुनियों की गुरु परंपरा को जानो। हिंद धरा पर जन्म लिया है, साधारण धरती पे नहीं हो। हिंदू भारत माता, केवल भारत ऐसा देश है जहाँ हम माता लगाते हैं, हम उसको माँ मानते हैं, ऐसी धरा पे हमने जन्म लिया है। तो हिंद धरा पर जन्म लिया है तो द्रोण और एकलव्य को जानो, द्रोण और एकलव्य को जानो। गुरु शिष्य है ना। और क्यों मानो, क्या है हमारे शिक्षकों में या हमारे देश की संस्कृति में कि शिक्षक होते ज्ञान का सागर, नई प्रतिभाएं उजागर करते। शिक्षक होते ज्ञान का सागर, नई प्रतिभाएं उजागर करते और सार्थक सच्ची ज्ञान लगन से सदा चरित्र निर्माण के करते। संस्कृति की झलक दिखला करके कुंभकार सा गढ़ जाते। जैसे कुम्हार नए नए सुंदर सुंदर बर्तन पॉटरी बनाता है, वैसे तो संस्कृति की झलक दिखलाकर कुंभकार सा गढ़ देते और तमसो माँ ज्योतिर्गमया का मूल मंत्र शिष्यों को देते, मूल मंत्र शिष्यों को देते। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। शिक्षक शिष्यों के रिश्ते में बहुत बड़ी बात है। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सब जगह हम जाति पात की बात करते हैं। भले ही हमारा हिंदू मुस्लिम भाई भाई होता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन लड़ाइयाँ भी सांप्रदायिकता पर ही होती हैं। तो वहां पर मैं शिक्षक के लिए क्या कहना चाहती हूँ कि शिक्षक शिष्यों के रिश्तों में जाति धर्म के भेद न होते और आशीर्वाद की भावांजलि से जीवन का मकसद समझाते। क्या बात और है? क्या है, हमारे सबसे पहले गुरु, जैसा कि सभी लोग मानते हैं, माता पिता होते हैं। हम उनकी उंगली पकड़ के ही आगे चलना सीखते हैं। तो उस पे देती हूँ कि जीवन दाता की थाम के उंगली नन्हे शिशु पहला कदम बढ़ाते। ईश्वर की इस सुंदर रचना को, जो हमारा बचपन, ईश्वर की इस सुंदर कृति को शिक्षक हीरे जैसा चमकाते, शिक्षक हीरे जैसा चमकाते। प्रेरणा इनसे लेकर ही सफलता की उड़ान है भरते और सत्कर्मों पर चलते चलते कर्मयोगी का जीवन बतलाते। शिक्षक कर्मयोगी का जीवन बतलाते। कैसे बतलाते हैं? 4 पंक्तियों में आपको मैं दृष्टांत देकर समापन करूंगी। कैसे बतलाते हैं कर्मयोगी का जीवन? कि प्रभु होकर भी किशन कन्हैया, प्रभु होकर भी किशन कन्हैया संदीपन की शरण में जाते। भगवान थे, क्या जरूरत थी उन्हें, लेकिन परंपरा डालनी थी, भारत को संस्कृति देनी थी, परंपरा डालनी थी, गुरु और शिष्य परंपरा को, इसलिए वो गए। तो प्रभु होकर भी किशन कन्हैया संदीपन की शरण में जाते
और बैठ गुरु वशिष्ठ के चरणों में, बैठ गुरु वशिष्ठ के चरणों में, राम राम श्री राम है बन जाते, श्री राम है बन राम जाते। श्री राम है बन जाते, क्या बात है मैम, बहुत खूबसूरत लाइन। गुरु और शिक्षक की महिमा, बहुत गुरु खूबसूरत। और शिक्षक की महिमा होती बहुत ही अपरंपार। और जिसने हाँ। इसको समझ लिया, जिसने इस मूल मंत्र को समझ लिया, गुण तत्व का है हकदार, गुण तत्व का है हकदार। नमन नमन है, नमन है मैम। तो अभी साधना मैम बता रही थी कि जैसे कि आपकी कुछ पंक्तियां हैं उन छात्रों पे है जो मतलब हमारे संस्कृति को, हमारे भारत को समझते नहीं है। मैं वही चाह रहा हूँ कि अंजलि मैम है, अभी अपर्णा मैम सुनाएगी और साधना मैम सुनाया और इसके पहले अर्चना मैम ने सुनाया। तो आप जैसे व्यक्ति लोगों को हम लोग इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप जो, जैसे मैंने कहा, आप सभी धरोहर है हमारे सनातन धर्म की, हमारे भारत की। तो आप लोगों को अगर हम लोग प्रस्तुत करेंगे हमारे आज के नवयुवक नवयुवतियों के समक्ष, तो जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, पाश्चात्य है, जो हम लोग अपने धर्म को मानेंगे, तो हमारा बहुत बहुत नमन है। आप लोग आए, कीमती समय निकाल के। मैं पढ़ रहा था, साधना में लिखा था कि मेरे पास 20 मिनट है, 5:45 बजे मुझे जुड़ना है। तो मैंने कहा, मैंने प्रशस्ति से वादा किया, मैंने कहा अगर तुम मेरा जल्दी करवा दो तो मैं आना चाहती हूँ, मैं पहली बार सबसे मिलना चाहती हूँ। तो वो मैं जाती हूँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जी अच्छा लगा आप सबसे मिलके। मैं चाहूंगा जैसे अपर्णा मैम से सुन लो, फिर आप तीनों से बात करें। पहले अपर्णा मैम आप भी कुछ सुना दीजिए, फिर आप लोगों से बात करें, क्योंकि आज पहली बार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जी प्लीज मैम। जी मैं विद्यालय से मैंने अंत में पढ़ाना था। पहले मैंने क्लास में पढ़ाई केमिस्ट्री। मैम आपकी आवाज थोड़ी मैम vibrate आपकी हो रही आवाज है। कट रही है। हाँ प्लीज एक बार थोड़ा सा नेटवर्क। जी हाँ अपर्णा मैम। क्या है? आधी आवाज आ रही, बफर हो रहा है, आधी कट जा रही है। मतलब आप बोल रही हैं कुछ, आधे वाक्य आ रहे हैं, आधे वाक्य नहीं आ रहे हैं। जी आपसे दे देती हूँ। हाँ थोड़ा सा और पास कर लीजिए, थोड़ा सा और पास कर लीजिए, माइक को और पास कर लीजिए थोड़ा सा। जी हाँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने बात बच्चे पढ़ाने प्राइवेट में, बाद में मैंने किया, मैंने छोटे पढ़ाई प्राइमरी छात्र हुए। तो उनसे आपने बताया आवाज नहीं आ रही, मतलब आ ही नहीं रही। आप बोल रही हैं, हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब हम लोग तीनों में से कोई नहीं सुन पा रहे। मुझे लग रहा है कि सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, लेकिन बाकी दोनों लोगों को भी नहीं आ रही है। हाँ मैम आई थिंक आप रूम चेंज कर लेना, कि आप जिस कक्ष में है ना, शायद उस कक्ष में नेटवर्क की तीव्रता कम है, तो अगर आप अपने कक्ष को परिवर्तित कर ले। जी रूम चेंज कर दीजिए। जी मैम प्लीज। हाँ कोई बात नहीं मैम। जी तो आप दोनों का तब तक मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रिश्ते कितनी दूर किसने पास, अगर आप लोग पढ़ के देखेंगे तो आपको वास्तव में मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपको पसंद जरूर आएगी, क्योंकि बहुत ही सुंदर सुंदर रचनाएं रिश्ते उसमें बुक में आई हैं। शायद 90-92 लोगों की हैं, और मतलब हर किसी की इतने भाव भरी रचनाएं मिली हैं उसमें। मुझे इतना अंदाज नहीं थी जितना उसे मिल गया है। तो कभी मतलब अगर सोचिएगा उसको बनाने का आप लोग। मैं सबको बताता हूँ। अपर्णा मैम अभी आप कुछ बोलिए, मैं देखूँ आपकी आवाज आ रही है क्या। जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ सर आपसे, कि वैसे मैंने बीएससी किया हुआ है और मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ। हालांकि एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया, और मैं भावांजलि, मेरी जो बुक अभी प्रकाशित हुई है जस्ट, साधना मैम ने उसका जिक्र किया था अपनी कविता में, एक बार भावांजलि बताया था। जी मुझे याद है। मैं भावांजलि से जुड़ी नहीं हूँ। मेरी उसमें 60 ऐसी कविताएं हैं जो नारी और मानव के अंतर्मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करती हैं। और मैं सर किसी भी तरीके से आधुनिक शिक्षा के विरोध में नहीं हूँ। इंग्लिश भी आनी चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति का ध्यान रखते हुए विज्ञान भी पढ़ना है, हमें आधुनिक भी बनना है, हमें चीजें भी सही करनी है। मैम इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन हिंदी बोलते हुए शर्म नहीं करनी चाहिए, हिंदी बोलते हुए गर्व करना चाहिए। वो तो वो ही करते हैं सर, इसलिए तो हिंदी में लिखते हैं हम लोग। लेकिन तो हमारी पहचान हमें आनी, हर जितनी भाषाएं हम मैक्सिमम सीख सकते हैं वो हमें आनी चाहिए।
जी जी, एकदम उससे एकदम क्या मैम। होता है कि हमको नॉलेज बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ेगा उससे। और हम्म। हम आप सबके समक्ष बैठे हैं, ये भी आधुनिक विज्ञान का ही नतीजा है, मोबाइल और नेट और ये सब। तो अगर ये नहीं होता तो हम सब लोग शायद इतने करीब नहीं आ पाते। तो विज्ञान हजारों ने किलोमीटर दूर है, लेकिन लग रहा है सामने बैठे हुए हैं। आपने जो एक बात कही है ना, उस पे मैं अपनी 4 पंक्तियां दूंगी, कविता तो बहुत लंबी, केवल 4 पंक्तियां उसकी दूंगी आपकी ही बात पे, क्योंकि मैं इस चीज को बहुत बढ़ावा देती हूँ पहले कि अपर्णा मैम अपनाए का कुछ, आधुनिकता हम। पहले अपर्णा मैम से बद्दो कुछ सुन लूं। बद्दो बद्दो अपनाए अच्छा। आधुनिकता हम, किंतु संस्कृति सर्वोपरि हमारी हो, और वाह। अंग्रेजी का हो सुदृढ़ ज्ञान, निज मातृभाषा के संकल्पधारी हूँ, तभी विश्व क्या गुरु बात बन है। गूंजेगा, बस यही बताने आई हूँ। सुनो सुनो ऐ देशवासियों, पैगाम सुनाने आई हूँ। सॉरी बहुत मैंने अच्छा। आपका समय लिया आदरणीय नहीं नहीं, अपर्णा कोई जी, बात नहीं, कोई बात नहीं, पर कोई आपकी बात बात नहीं। में मुझे अपर्णा कहना मैम आप लगा सुनाइए। जरूर। हाँ, जी बहुत अच्छा बिल्कुल लगा स्वागत ये। है। मतलब अब मुझे मुझे लग रहा देर है हो रही, कब मैं साक्षात आपको की, सुन के जाऊंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ सरस्वती की, माँ शारदे की कुछ छवियां, कुछ प्रतिरूप आप सभी मेरे समक्ष उपस्थित है। और आज शिक्षक दिवस के रूप में माँ शारदे की कुछ बेटियों, कुछ पुत्रियों के भी मेरे समक्ष दर्शन हो रहे हैं। मुझे आज ऐसा ही लग रहा है। तो अपर्णा मैम आप कुछ सुनाइए, हम लोग बस प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा रहते हैं, सुनाइए जी। बिल्कुल करती हूँ स्वागत है आपका मैम। कि आपने मुझे मौका दिया। तो मैं अपना परिचय बता रही थी कि मैंने शिक्षिका के तौर पे 1984 से काम करना शुरू किया था। पहले मैंने सीनियर वाह। सेकेंडरी क्लासेस पढ़ाई केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री में मास्टर्स है मेरा, और एजुकेशन में मास्टर्स है। तो ग्रेट। लेकिन बाद मैंने केंद्रीय विद्यालय, जहाँ मैंने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि मुझे ट्रांसफर नहीं चाहिए था, प्रायोरिटी मेरा परिवार। तो और सेवाएं देनी ही थी, तो में मैंने किया। मैं आज अभी हूँ, उससे पहले मैं इंसान का मेरे जीवन में आया, मेरी माँ से लेके परिवार, मेरा नाती तक, मेरे द्वारा बच्चे का आभार व्यक्त, क्योंकि मैं अपने बच्चे मेरे जीवन में आए, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। क्योंकि मेरी साइकोलॉजी जो है, बच्चे के साथ रहते हुए तभी उनको समझ में आया। जी स्वागत। हाँ जी, क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुकी हूँ, तो मुझे स्थिरता तो नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो जी। पहले 4-5 महीने जो है स्थिरता के बारे में, हाँ हाँ। स्थिरता होता है मृत्यु की। आप सांस लेते हुए हो जाए तो जिंदा नहीं है। स्थिरता क्या होता है बात है। कि जल, थल, स्थिर वायु, स्थिर भूमंडल, सब सब जाएगा अगर स्थिरता हो जाए। चैतन्य बहुत। चलायमान है, चैतन्य चलायमान में है, जैसे निरंतर एक देता ब्रह्मा का मंडल न हो स्थिति, एक जीवन तभी जीवन सारा जननी होगी। ये होता वाह। है मृत्यु, स्थिरता जो तक है मृत्यु। तो जब तक सचमुच मृत्यु ना आ जाए तक जीने का मन बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं आपके पास समय भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लोगों को मौका देना होगा, ज्यादा जी जरूर टाइम जरूर जरूर जरूर। तो ही। तो मैं कुछ कहना चाहूंगा कि बाकी लोग जो भी यहाँ पे प्रतीक्षारत है, मैं उन लोगों को सौ सम्मान बता दूं कि आज हम लोग सबसे बात करेंगे। अभी जैसे अंजलि मैम, साधना मैम और अपर्णा से वार्ता हो रही, तो आप सभी से वार्ता करने की हम लोग इच्छुक हैं, हमारी पूरी टीम इच्छुक है, पूरा हम लोग परिवार। तो आप सभी प्रतीक्षारत रहे। मैं जानता हूँ आपसे बात समय की अभाव है, लेकिन लगे रहे। ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बात करके करें, क्योंकि अब जब लोग शिक्षा रूपी लोग बात होते हैं तो वार्ता चलती रहती है। तो सभी को बोला, बाकी लोग जो प्रतीक्षारत है इन मुझे तीनों को छोड़ बता के। दीजिए मैं इससे लेफ्ट कैसे हूँ। हाँ मैम, ये कट वाला साइन है ऊपर में कॉर्नर में, या आप इस ऐप को बैक करके दोनों। जी मैम, जी जी जी। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू मैम। धन्यवाद आप सभी को। बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत आपसे बहुत बात करके धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मुझे वेरी भी मच बहुत जी। अच्छा लगा। जी जी थैंक बहुत यू अच्छा लगा जी साधना जी, बहुत अच्छा लगा। और कि आप सबसे मिलकर जी। बहुत अच्छा लगा। जी, छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगी, जिसको मैंने शीर्षक दिया है बेटी की हाँ पुकार। हाँ जरूर मैम, जरूर 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 जरूर। हम बहुत आगे निकल आए हैं, बहुत उन्नति कर रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ अभी भी भेदभाव का जो है वो चल रहा है काम।
बेटियों के प्रति भावना तो बेटी के उद्गार है इसमें कि मैं प्रस्तुत करती हूँ एक छोटी सी कविता। कामिनी गोस्वामी मैम। जी 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 न नमस्ते पूछो सर। पाप तुम मेरे, न मानो तुम मुझे देवी, न पूछो वाह पाप तुम मेरे, न मानो तुम मुझे देवी, मगर इतना कर्म कर दो, गला दो रूही की बेड़ी, गला दो वाह रूही की बेड़ी, मुझे वर्षों से आपका कम, रखा दर्जे पर दोयम, मुझे वर्षों से आका कम, रखा दर्जे पर दोयम, सजाया क्या बात है। मंदिर में लेकिन किया मुश्किल मेरा जीवन, खोल दो पंखों को अब तो, चलूं परवाज मैं थोड़ी, खोल दो पंखों को अब तो, चलूं परवाज मैं थोड़ी, गला दो रूही की बेड़ी, गला दो रूही की बेड़ी, न पूजो पाँव तुम मेरे, न मानो तुम मुझे देवी, मगर इतना करम कर दो, गला दो रूही की बेड़ी, रूह की बेरी। न रोको अब मेरा रास्ता, न रोको अब मेरा रास्ता, न रखो हाल में खस्ता, जीवित वाह इंसान हूँ मैं भी, नहीं जीवन मेरा सस्ता, सुनो बहुत अब कील दो मुझको, चढ़ूं आकाश की सीढ़ी, सुनो अब कील दो मुझको, चढ़ूं आकाश की सीढ़ी, गला दो रूही की बेड़ी, गला दो रूही की बेड़ी, बहुत खूब गला मैम, बहुत खूब, दो बेड़ी। जी आज बहुत इतना ही अच्छा। रखती हूँ, वैसे बहुत कुछ है, आज हाँ के लिए इतना, ताकि मैम, आप आप सब लोगों लोगों से को वार्ता के लिए ना मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग ऐसे ऐसे अभिव्यक्ति हैं, आप लोगों से एक एक घंटा का अगर स्पेशल सेशन भी हो ना, तो फिर भी लगेगा कि अंजलि मैम से, अपर्णा मैम से, कामनी मैम से, जितने लोगों से बात हुई है 1 घंटा रह ही जाएगा। तो क्योंकि आप लोग एक अभिव्यक्ति हैं, आप लोग ने एक जीवन जिया है मैम, आप लोगों ने एक जीवन जिया है। और अगर शिक्षक शिक्षिका है या आम व्यक्ति, तो आप लोगों ने पचासों, 100, हजारों जिंदगियों को शिक्षा दिया है, उनके साथ आपकी वार्ता का आदान प्रदान हुआ है। तो आप लोग में एक ज्ञान का सागर है, ठीक है। तो आप लोगों की वाणी, आप लोगों की वार्ता रह ही जाएगी, और ये हमारा जी आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग, आपने ये अवसर दिया है हम लोगों को बोलने का। और ऑनलाइन तो हम लोगों के प्रोग्राम्स होते रहते हैं, आज हमरू से जुड़कर एक नया अनुभव हुआ है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अंजलि मैम और अपर्णा, आप लोगों से बात करके। और कामनी में आपका स्वागत है। और मैं बता दूं, जिन मतलब आप लोग अगर चाहें, मैं होता है कि समय की अनुपलब्धता होती है, जी जी तो बिल्कुल कट करके आप लोग जा सकती हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि बाकी आप दर्शक रूप में सुन सकती हैं। मैं चाहूंगा आप लोग जी दर्शक जी रूप में बने रहे। और जी मेरा बिल्कुल सौभाग्य है कि बिल्कुल। आप सभी देवियां आज मेरे समक्ष प्रदर्शित हुई हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल वेरी मच जुड़े मैम। रहेंगे, अभी देखते हैं, प्रोग्राम पूरा देखेंगे, जी सबका जरूर बहुत दर्श अच्छा। हाँ मैम, दर्शक रूप में बने रहे आप लोग, है ना जी। जी धन्यवाद, जी थैंक यू मैम। बिल्कुल। जी ऊपर में कट थैंक वाला साइन होगा, जी जी ऊपर में, जी मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू। ठीक। ओके, तो सबसे दोस्तों, तो कामिनी मैम आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आपको जी, आपको सबसे पहले शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ जुड़ के, बताइए। सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी और आप लोगों से जुड़ के वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। जी अनुराधा मैम आपका स्वागत है, अनुराधा प्रियदर्शी में आपका स्वागत है जी। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जी। हाँ आपको ये देख, पिता की वाह, छाप चाहिए मेरे। ये बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत। तो धन्यवाद सर। जी एक अन्य आ रही है आपकी आजादी का अमृत महोत्सव, वो हाँ, भी कंप्लीट। जी जी एकदम एकदम, उसके बारे में भी है। तो आपसे भी वार्ता करते हैं। अभी कामिनी मैम कुछ बता रही है, सुनते हैं साथ में। हाँ मैम बताइए, कामिनी मैम बताइए जी, बताइए मैम। कामिनी मैम, कामिनी मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ आप बताइए। महिमा मैम भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। महिमा मैम कैमरा अपना चेंज कर लें जी। स्वागत है, आप तीनों का स्वागत है। मैं सभी को परिचित कर दूं, ऊपर में है
क्या नाम है, अभी मैं भूल गया। तो कामिनी मैम, अनुराधा मैम और महिमा मैम, है ना, आप तीनों का स्वागत है। तो सभी को एक साथ शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लीव करने पर आपको सुन नहीं पा रही हूँ मैम, लीव करने के बाद ऐप को फिर से एक बार ले लीजिए, ऐड कर लीजिए, अंदर आ जाइए। हाँ, तो आप तीनों का स्वागत है। तो कामिनी मैम आप बता रही थी, बताइए जी। सर आवाज आपकी ठीक से मिल नहीं रही मुझे। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि आप जो बता रही थी उसे आप कंटिन्यू कर सकती हैं, आप बता सकती हैं शिक्षक दिवस के बारे में, अपने अनुभव के बारे में बता रही थी आप, बताइए। आप दोनों को मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, तो आप दोनों इनको बता दीजिए, क्या पता आपकी दोनों की आवाज इनको चले जाए। आप अपनी बात कहें कामिनी जी, आप अपनी बात कहें, आपकी आवाज। हाँ, आई थिंक मैम आप एक बार कट करके फिर से आ जाइए, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैम को नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो अनुराधा मैम आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए कैसा लग रहा है आपको शिक्षक दिवस पे समाज से जुड़ के, और हम लोग से जुड़ के बताइए मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो है हमरू से जुड़ के भी बहुत अच्छा लगा। और ये मेरी पहली पुस्तक है पिता की छांव, जो कि मुझे मिली है मेरे हाथों में जी, कंपाइल करके। इसके अलावा हुई है, लेकिन ये फर्स्ट मेरे हैंड में आई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वास्तव में एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। और लिखने का तो मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि लिखना इस तरह का और ऐसे आना है, क्योंकि मेरी थी एक टीचर थी मैं बिफोर मैरिज, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन शादी के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, घर में काम ज्यादा था, मदर इन लॉ तबीयत नहीं ठीक थी, तो मुझे घर में रखना पड़ा। ब्रेक हुआ, इसे ब्रेकअप हुआ कह सकते हैं आप, राइटिंग के साथ जी, राइटिंग के साथ। लेकिन लिखने के बाद में फिर वो कनेक्शन जुड़ता हुआ सा लग रहा है। अब लग रहा है कि जो भी अंदर है बाहर निकालें, और हमरू ने तो एक प्लेटफॉर्म दिया ही कि हम अपनी बुक निकाल सकते हैं जी। तो एकल का तो अभी नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भी बढ़ रहे हैं। जरूर बढ़िए, हम लोग साथ में हैं जी, जरूर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी से मैं एक रचना यहाँ से गुरु की वंदना, चूंकि जी जी, तब तक मैं चाहूंगा महिमा मैम अपनी रचना तैयार कर ले, और जो भी आदरणीय आने वाली है, आना चाहती हैं, टेक्निकल टीम में उनका मेंशन कर दे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, रचना तैयार रहेंगी आपकी तो आते जाएंगे, सुनाते जाएंगी, तो बाकी लोग जल्दी भी सुना पाएंगे, है ना। तो अनुराधा मैम शुरू कीजिए। जी मैम, सुनाइए। है गुरु से मिलता ज्ञान जीवन देते सवार, गुरु से मिलता ज्ञान जीवन देते सवार, आंखें देते गुरु खोल, आंखें देते गुरु खोल, बुद्धि विवेक भंडार, बुद्धि विवेक भंडार। शिक्षा का होता जब गुरु का हो हाथ, शिक्षा का होता उजास जब गुरु का हो हाथ। नमन है बारंबार तुमको हे गुरुदेव, नमन है बारंबार तुमको हे गुरुदेव। एक बालक नादान, एक बालक नादान, साधना के लिए आस, साधना के लिए आस। आया हूँ गुरु के द्वार, सिर पर रखो हाथ, सिर पर रखो हाथ। तो ये समस्त गुरुओं के लिए मेरी ये कुछ पंक्तियां थी। सभी को टीचर्स डे बहुत खूबसूरत, आपको भी। तो महिमा मैम आप कुछ सुनाइए। जी महिमा मैम बताइए। सभी को नमस्कार और सभी को वंदन, और आज के शुभ दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम सभी अपना आत्मावलोकन भी करें कि हमें अभी और क्या सीखना बाकी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। जी सुनाइए। हमरू पब्लिकेशन जो है से मैं अभी थोड़े दिन पहले ही जुड़ी हूँ, और उसके कुछ पंक्तियां कहते हुए मैं उसकी पंक्तियां मंच को छोड़ते समय कहूंगी, जिससे वो आपके लिए यादगार रहें। तो आज का जो दिवस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सीखने सिखाने का क्रम हमारी आखिरी सांस तक चलता है। तो गुरु और शिक्षक महान होते हैं, उनका एक अलग रूप होता है, लेकिन हमारी जिंदगी में वो अनेक रूपों में आते हैं। तो शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा है, लेकिन अनेक ऐसे भी शिक्षक जुड़ते हैं जो हमें पल पल कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो शिक्षक होता है, जो मैंने सीखा है पढ़ाते हुए, मैं भूगोल की प्रोफेसर हूँ और तकरीबन 20 साल से इससे जुड़ी हुई शिक्षण के कार्य से। तो मैंने जो सीखा है अपने शिक्षकों से, और एज अ शिक्षक जो मैं समझती हूँ कि हमारी जो भूमिका है वो इतनी अहम है कि हमें एक सजग सिपाही बन के रहना चाहिए। क्योंकि जब हम कक्षा में जाते हैं तो हमारी कक्षा में हर वर्ग के लोग मौजूद रहते हैं, चाहे वो आप मध्यम आय का समझिए, निम्न वर्ग समझिए, उच्च वर्ग समझिए,
जाति पाति हर धर्म के लोग, हर घर से बच्चा हमारी कक्षा में बैठा होता है। वो हमें देख रहा होता है, वो हमें सुन रहा होता है, वो हमारे एक एक क्रिया प्रतिक्रिया को अपने साथ प्रतिबिंब की तरह ले जाता है। तो यदि हम सजग नहीं रहेंगे, हम कुछ भी ओछा या कुछ भी अपशब्द कहेंगे या कुछ भी ऐसा व्यवहार करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं भविष्य में अपने, अगर वो बॉस बनते हैं तो अपने कर्मचारियों के साथ, या परिवार में एक पिता है माता है तो वो अपने बच्चों के साथ या अपने मित्रों के साथ वो वही व्यवहार करते हैं। तो इसलिए एक शिक्षक को हमेशा सजग सिपाही की तरह कहते हैं ना, प्रहरी की तरह खड़े रहना चाहिए, और आपकी हर चीज, वो आपका जो बच्चा जो कक्षा में है वो देख रहा है, सुन रहा है, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। और अपशब्द, जैसे एक छोटा सा शब्द होता है पागल, एक शिक्षक को मेरा ये मानना है कि वह भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं आपके, उनका मन बहुत कोमल होता है, और हम अपने बच्चे को सिखाते हैं वो दूसरा घर है, विद्यालय दूसरा घर है, वो विद्या का मंदिर है। तो जब बच्चा आता है तो बहुत सारी आशाएं लेके आता है, तो हम कहीं ना कहीं उसको जब अपमानित करते हैं या उसको कुछ ऐसा कह देते हैं तो वो हीन भावना से भर जाता है। तो इसलिए हमारी जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग को मेरा ये मानना है कि सजग रहना चाहिए। और दूसरी जो बहुत जरूरी चीज है कि एक शिक्षक हमें सिखाता है कि हम अपनी बात को किस तरह कह सकते हैं। बहुत छोटी से पंक्तियों में ऐसा कहती हूँ, जैसे मान लीजिए आप 11वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आप किसी वजह से उसमें पास नहीं हो पाए, अब फिर आप 12वीं कक्षा में आप पढ़ रहे हैं और आप नहीं पास हो पाए, तो आप दोबारा से उसी कक्षा में, और नए बच्चे आते हैं साथ में, तो 2 शिक्षक हैं, एक शिक्षक बोलता है पहली कक्षा में वो लोग खड़े हो जाएं जो फेल हो गए और फिर से बैठे हुए इस क्लास में, तो सारे बच्चे मतलब मुस्कुराते हैं, जो कि स्वभाव होता है बच्चों का, और बाकी वो बच्चे बेचारे उसी पहले दिन से उनकी आंखों से आंखें चुराने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलत किया है। वहीं पे एक दूसरी शिक्षिका आती है और वो बुलाती है, उन्हें खड़ा करती है और वो धीरे से कहती है, आर यू रिपीटिंग दिस ईयर? तो वो कहते हैं यस मैम। तो देखिए, बात वही थी, कहने का ढंग अलग था। तो क्या कहें और कैसे कहें, ये एक शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किसी भी बात को, शब्दों को ऐसे इस्तेमाल करें, ऐसे सिखाएं बच्चों को कि वो किसी को दुख ना पहुंचाए, आपकी बात भी उस तक पहुंचे और आप किसी को अपमानित ना करें। तो मेरे ये जो 2 अहम बातें हैं, ये मैंने कहीं ना कहीं अपने शिक्षकों से सीखा है। और मैं नाम लेना चाहूंगी, लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ में है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, और आईटी गर्ल्स कॉलेज जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। हमारे सभी शिक्षक एक से बढ़कर एक थे, और आज हम लोग जो कुछ भी हैं उन्हीं की देन है। तो हम चाहते हैं आज के शिक्षक भी वैसे ही बने और बच्चों से तौर तरीके से बात करें, खुद को संयत करें, फिर बच्चे से उम्मीद करें कि क्योंकि वो आपको ही देख के सीख रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोगों से कहना चाहती थी। और इसी क्रम में मैं कुछ पंक्तियां कहती हूँ गुरु के ऊपर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें भी काफी जरूर मैम, सुनाइए मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमन। अभी जो आपने बात की, मैं कब से रोक के रखा अपनी प्रतिक्रिया कि आप बोल रही थी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ी बात आपने कही, जो कि आपने कहा, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको रोका, क्योंकि मैं अपनी जल्दी रोक नहीं पाता हूँ बहुत जल्दी। तो आपने जो बात की बहुत ही उम्दा बात है, कि जैसे आपने कहा कि हर तरह लोग हैं, और जो बॉस वाली बात कही मैम, सच में मतलब आपको सलाम है। मतलब बहुत एक अलग ही विचार है, आई थिंक, है ना, कि हम लोग जब भी, मैं बहुत लोगों को साझा करता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ कि 2-3 सवाल है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के प्रति, आपकी क्या, तो आपकी जो ये अभिव्यक्ति है बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक मैं चाहता हूँ जो लोग हैं सुने आप लोग, कि एक शिक्षक जो भी कुछ शब्दों का अपशब्द का प्रयोग करता है, अगर वही व्यक्ति सुन के बॉस बनता है या फिर नेता बनता है, शिक्षक भी बनता है, तो वो गलत चीज उनकी मानसिकता बन जाती है। मेरे सर ने भी तो कहा था, तो उतनी बुरी बात नहीं है, मैं भी कह सकता हूँ जो आप बता रहे थे। तो बहुत अद्भुत बात। और अर्चिका, आपका स्वागत है, अभी आए हैं, आपको भी शिक्षक से शुभकामनाएं। और अब महिमा मैम सुनाएंगी। और कामिनी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी सर जी, आप मुझे आपकी आवाज प्राप्त हो रही है। चलिए, आपको आवाज आ रही है, तो महिमा मैम के बाद अब आप रचना सुना सकती है। कोई बात नहीं, आप रचना अपनी तैयार कर लीजिए। अभी महिमा में कविता सुनाएगी, फिर आप कामिनी मैम सुनाइए, और अर्चिका, आपका स्वागत है, आप भी रचना तैयार कर लीजिए। महिमा मैम जी सुनाइए, मैम प्लीज, मैम सुनाइए जी। ज्ञान का असंख्य दीप
प्रदीप्त गुरु करते, ज्ञान का असंख्य दीप प्रदीप्त गुरु करते, निज ज्ञान के प्रकाश से अंधियारा मिटाते। गुरु आचरण बोली चोला, गुरु का आचरण उसकी बोली उसका चोला। गुरु आचरण बोली चोला, सब डालते हैं प्रभाव शिष्यों पर। गुरु को संयम चाहिए, गुरु को संयम चाहिए, गुरु ही बनाते राष्ट्र। गुरु को संयम चाहिए, गुरु ही बनाते राष्ट्र का स्वर्णिम भविष्य। दिन बदले बदले हालात, दिन बदले बदले हालात, कली काल में गुरु की छवि हुई कुछ धूमिल सी। कली काल में गुरु की छवि हुई है कुछ धूमिल सी। अब शिष्य भी नहीं करते यथोचित आदर सम्मान, अब शिष्य भी नहीं करते यथोचित आदर सम्मान। हम खो रहे निज संस्कार और लोकाचार, हम खो रहे निज संस्कार और लोकाचार। आज भी राष्ट्र को चाहिए वह दीप जो स्वयं प्रदीप्त होकर, आज भी राष्ट्र को चाहिए वह दीप जो स्वयं प्रदीप्त होकर असंख्य ज्ञान प्रकाश पुंज प्रस्फुटित करे, असंख्य ज्ञान प्रकाश पुंज प्रस्फुटित करे। राष्ट्र का गौरव बढ़े, गुरु हमें ऐसा ही चाहिए। गुरुकुल मिटे तो गुरु मिले कहाँ से, गुरुकुल मिटे तो गुरु मिले कहाँ से। आओ फिर लौट चले गुरुकुल की ओर, आओ फिर लौट चले गुरुकुल की ओर। लाए वापस वही सुनहरे दिन, गुरु की पूजा होती थी, शिष्य भी आदर में रहते थे नतमस्तक। रघुनंदन और रघुकुल ने भी यही शिक्षा दी, जो शरण गुरु की गहे, जो शरण गुरु की गहे, जीवन उसका कढ़े, जीवन उसका कढ़े। तो कहीं ना कहीं आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि आधुनिक शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन आधुनिक शिक्षा में गुरु का स्वरूप इसलिए बिगड़ गया है कि पहले गुरु था जो शिक्षा देता था, गुरु था जो शिक्षा देता था। अब शिक्षक अलग हो गए हैं, वो बिजनेस करने लग गए हैं। यही व्यापारी है जो पैसे के बदले में आपको ज्ञान देता है, ज्ञान की सेवा देता है। जी, इसीलिए वो शिक्षा का रूप ही बदल गया है, एकदम महत्व ही बदल गया है, एकदम आकार प्रकार बदल गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको मिलके बैठ के सोचनी है, और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो इसे जरूर बदलेगी, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि बच्चे बहुत कुछ सोच रहे हैं, नया कर रहे हैं, और देश भी बदल रहा है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमरू के लिए कुछ कहती हूँ। हमरू आज आपसे हम हैं रूबरू, हमरू आज हम आपसे हैं रूबरू। क्या कहे महिमा महिमा आपकी, क्या कहे महिमा महिमा आपकी। जहाँ देखो वहाँ चर्चा है आपका, जहाँ देखो वहाँ चर्चा है आपका। किसी का फोन आया, उसने बताया हमारी पुस्तक आ रही है, तो हमने कहा अच्छा, हमने पूछा कहाँ से आ रही, हमरू से आ रही। हमने कहा तो हमने झट प्रशस्ति को फोन दिया मिला, तो हमने झट प्रशस्ति को दिया मिला, और हमने कहा बधाई हो, आजकल दिन और रात हर तरफ चर्चे तो आपके ही हैं। तो वो बोली अरे क्या बात मैम, आपने तो दिन बना दिया, आपने तो दिन बना दिया। तो हमने कहा मेरा भी तो नंबर लगाइए, मेरा भी तो नंबर लगाइए, कुछ रचनाएं मेरी भी आपके पब्लिकेशन की किताब में छप के तो आए। अब आपने मुझे एक सर्टिफिकेट और बुक तो भेजी है जो मैंने मंगवाई थी, मेरी माँ का प्यार, मेरी माँ का प्यार, जिसमें मेरी एक रचना है। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं भी हूँ इंतजार में कि इस रूबरू से हम कब पन्नों पे चमकेंगे, इस रूबरू की मुलाकात से हम भी कब पन्नों में चमकेंगे, और अगली बार जब आएंगे तब हम भी ये बताएंगे कि ये है मेरी पुस्तक का नाम, और हमरू है हमारा परिवार, और हमरू है हमारा परिवार। तो अभी भी बन गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वो रजिस्ट्री करानी पड़ती है, मुहर लगती है, तो वो बाकी है बस। तो बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छी कविता जी। और एक छोटी सी चीज और कहूंगी कि शिक्षक दिवस पे जो हम सब हैं, हम सब माता पिता और हम सब अभिभावक को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम लोग एक अंधी दौड़ में चल रहे हैं, ये क्लास वो क्लास, तो थोड़ा सा क्लासेस बच्चों को कम करवाएं। एज ए शिक्षक मैं यही कहूंगी कि अपने अपने बच्चों को थोड़ी कक्षाएं कम कराएं,
और छुट्टियों में उन्हें घर के काम सिखाएं। घर के काम केवल खाना बनाना नहीं होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कक्षा कोई एक करवाएं जिसमें शारीरिक श्रम हो, जिसमें शारीरिक श्रम हो या शारीरिक सुरक्षा हो। बाकी बच्चा सीख लेता है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि आप ये कभी मत भूलिए कि आपके बच्चों को वही पढ़ा रहे हैं जो हमारे साथ पढ़े हुए हैं। जैसे आप बैठे हैं, आप भी हमारे ही पीढ़ी के हैं, तो अगर आपके पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, तो वही लोग हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उन पे भरोसा रखें और अपने बच्चों को थोड़ा शारीरिक श्रम और शारीरिक सुरक्षा की कक्षाएं कराएं। इधर उधर मत भागे, ये कक्षा वो कक्षा, इसलिए और भी पढ़ाई का स्तर गिर रहा है, क्योंकि हम भाग रहे हैं। जो मिल जाए वो करा दो, जो मिल जाए वो करा दो। नहीं, किताबें पढ़ने दीजिए, किताबें पढ़ने दीजिए और किताबों को समझने दीजिए और किताब हाथ में दीजिए। ये आप लोग ई प्लेटफॉर्म पे जो ठीक है वो आना चाहिए, लेकिन पढ़ने के लिए किताब दीजिए, हाथ में दीजिए, क्योंकि किताबें वो शिलालेख हैं जो एक लेखक का बच्चा होती हैं। जब वो हाथ में आती है ना आपके, तो जो आप सीखते हैं, जब पुस्तक आपके हाथ में होती है तब जो आप सीखते हैं वो आप कहीं भी और नहीं सीख सकते। वो आपको बैठे बैठे पूरी दुनिया की सैर कराती हैं। तो ये हमरू से भी मेरा निवेदन है कि एक भूमिका ऐसी भी लिखिए अपनी किताबों में कि किताब का क्या महत्व है हर किताब में, और बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए, ना कि वो कंप्यूटर पे पढ़े उस किताब को, ना ई प्लेट। उस पे पढ़ने के लिए बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन पुस्तक जैसे हमरू है या जो भी पब्लिकेशन है, जब वो छापते हैं, वो व्यवसाय के लिए छापते हुए एक अलग बात है, लेकिन किताब हमें जोड़ती है खुद से, संसार से, बाहरी दुनिया से। तो पुस्तक का जो महत्व है उसको मत खत्म करिए, पुस्तक को हाथ में लेके पढ़िए, बच्चों को अच्छी पुस्तकें दीजिए पढ़ने के लिए। ये मेरा एक शिक्षक की तरह से आज के इस दिन संदेश है सभी अभिभावकों को कि किताबें खरीदिए और उसी को गिफ्ट करिए। चॉकलेट मत दीजिए, किताब उपहार में दीजिए। आप लोग किताबें, अच्छी किताबें या कोई भी किताब एक खरीद के वो उपहार में दीजिए आप किसी को। यही मेरा आज के दिन एक शिक्षक की तरफ से संदेश है कि किताबों के महत्व को कम मत करिए, किताबों का महत्व बढ़ाइए, बच्चों को किताबों से मिलवाइए। जी, तो आप इसका महत्व देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने जैसे कहा बहुत अच्छा बात कहा। और जो आपने कहा कि ये प्रकाशक के रूप में, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रकाशन में हर उम्र के, हर तबके के, हर विशेष के लोग हैं। जैसे हमारे यहाँ आपको 10 वर्ष से लेके लगभग 90 वर्ष की, 70 वर्ष की महिलाएं और बुजुर्ग लोग मिलेंगे, क्योंकि हमने साहित्य को, व्यापार तो है वो तो चलता है कि आदान प्रदान होता है चीजों का, लेकिन साहित्य सेवी के रूप में, साहित्य प्रेमी के रूप में जैसे आपके ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े, तो हम लोग एक अलग। तो राजेश सर जरूर मैम फिर मिलेंगे और फिर बात करेंगे। बहुत पहली बार बात की, इतना चला, अभी तो ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। ठीक, तो राजेश सर आप जुड़ चुके हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। तो राजेश सर आप कैमरा अपना चेंज कर लीजिए। जहां आपने कैमरा ऑफ किया था सेकेंड नंबर पे, वहां पे एक डबल एरो होगा, आप उस डबल एरो को अगर क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ, आपका फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा, तो आप हमें दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ। हाँ, ये स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, नमस्कार। आवाज आ रही है सर आपको मेरी? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, शायद माइक में प्रॉब्लम है या माइक ऑफ है आपका। आप माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है अब? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले आपको स्वागत है सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। कैसे हैं सर, बताइए कैसे हैं, और बताइए आपके व्यक्ति शिक्षा के बारे में, अपनी अनुभव को साझा करें हमारे साथ सर। जी बताएं। शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। आज मैं लगभग 24 साल से शिक्षकी पेशा में हूँ। बहुत अद्भुत। और मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, जिस ग्रामीण अंचल में, वहाँ हमारे यहाँ 7 से 8 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कोरोना काल के बाद महाराष्ट्र में जब एक आंदोलन हुआ बस डेपो वालों का, एसटी महामंडल का, जो बसें चलती है, उनका आंदोलन होने के बाद बहुत सारी बसें बंद हो गई। तो 7-8 किलोमीटर से जो बच्चे हैं स्कूलों में आना बहुत कम हो गए। तो
हम इतने चिंतित हुए कि फिर हमारे स्कूल के सभी हम शिक्षकों ने एक डिसीजन लिया कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। फिर हम उनके गांव तक गए, उन सभी लोगों से बात की। तो बात करने के बाद फिर हम सभी शिक्षकों ने, आज इसको पूरा 1 साल हो रहा, 2000 रुपए प्रति माह हम सभी शिक्षक लोग निकालकर 40,000 रुपए महीना हमने 2-3 टैक्सी गाड़ियां बच्चों के लिए लगाई है, जिससे हमारे स्कूल में 60 बच्चे जो है बाहर गांव के, वो अब रेगुलर आते हैं और पूरे समय स्कूल में रहते हैं, क्योंकि अब उन्हें इतनी सुरक्षा महसूस हो रही है कि पूरा स्कूल होने के बाद ही हम अब जा सकते हैं। स्कूल में बस वगैरह का जो प्रबंध है, हम शिक्षक लोगों ने इस बारे में ये किया है। तो शिक्षक को जब अपने कक्षा में जब पढ़ाता है, इसके पहले जिस मैडम ने बात करते हुए कहा कि कक्षा में जाते समय हम गए, ब्लैक बोर्ड पर लिखना चालू कर दिया और जस्ट पढ़ाना चालू कर दिया, तो उससे हम जो हमारी कनेक्टिविटी है बच्चों के साथ, हमारा जो एक आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन बोलते, वो कनेक्शन कभी जुड़ नहीं पाता। क्लास में जाने के बाद पहले बच्चों के चेहरे को देखो, किसका चेहरा मुरझाया हुआ है, कौन क्या फील कर रहा है, उसके पास जाके उनसे बात करो, क्या आपको कुछ समस्या है, क्या आपके क्या हो गया, आज आपका चेहरा खिला हुआ नहीं है। तो अगर वो थोड़ा बहुत उसके कुछ हो भी गया तो वो या तो हम अपने से कुछ बताएंगा, और नहीं तो नहीं सर सब ठीक है। तो उसके बाद अपन कक्षा में अगर पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के बाद कई बार ऐसा होता, बाहर जब निकलते तो दूसरे बच्चे आके बोलते कि सर नहीं, इसके साथ ये समस्या है, इसलिए ऐसा बैठा था क्लास में। तो उसकी समस्याओं को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। बगैर जाने ही हमने अगर उनको बहुत ज्ञान एकदम पढ़ाना चालू कर दिया, तो बच्चे के साथ जो हमारा एक ये है कनेक्शन, वो जुड़ नहीं पाता है। और जब कामनी मैम, मैं चाहूंगा कि आप ये रचना तैयार रखें। आपका ही नंबर है। राजेश सर आए हुए थे, उनका कैमरा ऑफ था, मैंने इसलिए उनको जोड़ा था। तो आप ऐसा ना हो जाए कि आपसे वार्ता नहीं हो रही, मैं सर से वार्ता कर रहा हूं। आपने देखा होगा सर 10 मिनट से जुड़े हुए थे, लेकिन सर का कैमरा ऑफ था। तो सर भी आए हुए थे, अभी आप भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी रचना तैयार की कामनी मैम। बस सर से वार्ता करके मैं आपके पास ही जा रहा हूँ, है ना। हाँ सर, सॉरी सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी जी। तो ग्रामीण अंचल में भी जो अपन शिक्षा देते हैं, जब अभी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे अंग्रेजी स्कूलों का जो एक पीक पीरियड आ गया है, तो गांव के भी बहुत सारे माता पिता को लगता कि हमारा बच्चा अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े। तो हमारे पास कई बच्चे ऐसे आते जो पहली से लेकर 7वीं 8वीं तक वहां पढ़ने के बाद जब यहाँ आते न, तो उनको मराठी ठीक ढंग से बोलना आता है, न हिंदी बोलना आता है, न वो पढ़ सकते हैं। 7-8 साल जिसके ऊपर 2-3 लाख रुपए सामान्य आदमी ने खर्च करने के बाद वो जो लड़का है पूरा जो मिट्टी का गोला था वहीं पे रहता है। तो उन सब ऐसे बच्चों के घर जाकर हम उसको ये बताते कि ऐसा नहीं होता। अगर बच्चे के अंदर अगर कुछ है तो कहीं से भी कर सकता है। हमारा जिस ग्रामीण अंचल में है वहां से भी हमारे स्कूल से एक लड़का IAS भी हुआ है, प्रवीण वंजारी नाम का। डॉक्टर और इंजीनियर तो कई निकले हैं मराठी मीडियम 10वीं तक पढ़ने के बाद। तो एक जिसके अंदर कुछ है, चाहे आप किसी भी भाषा में ज्ञान को अर्जित करो, तो अर्जित करने के बाद वो ज्ञान आगे किसी भाषा में कन्वर्ट करने में उसको बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। लेकिन हम जब एक चीज को लेके बैठते कि नहीं, उसको फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, अंग्रेजी बोलने वाला ही बहुत प्यार होता है, तो ये चीज जब तक हम हमारे दिमाग से नहीं निकालेंगे तो हम शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते। शिक्षा जब तक वो बच्चा अपनी मातृभाषा में ग्रहण नहीं करता, तब तक उसको शिक्षा का जो एक ज्ञान है वो कभी मिल नहीं पाता। बहुत सही, बहुत सही। तो बहुत अच्छा लगा सर आपने जो शिक्षा दिवस के बारे में, शिक्षा की महत्वता के बारे में, शिक्षा की महानता के बारे में जो हमें बताया। और मैं आशा करता हूँ जितने भी शिक्षक हैं, खास करके जो प्राचार्य हैं या फिर जो
बड़े पद पे हैं, बड़े ओहदे पे हैं शिक्षा क्षेत्र में, वो इन चीजों पे ध्यान दे। और राजेश सर की जो अभिव्यक्ति को जो उन्होंने व्यक्त किया है उसके लिए मैं सर का नमन करता हूँ। और मैं चाहूंगा कामनी मैम आप अपनी रचना सुनाए। जी मैम सुनाइए। मैम आवाज आ रही है आपको? कामनी मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो। ओके तो मैम हाँ बताइए जी। वहाँ से जी अभी आ रही है? हाँ नहीं कोई बात नहीं, अभी आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बताइए। जी आप अपनी रचना सुना सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। रचना सुना सकती हैं आप। जी मैं अपनी रचना सुना सकती हैं, रचना के साथ तैयार तो ओके। तायब मैम के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा राजेश सर आप आए, बहुत अच्छा लगा। कामनी में आप सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपना